हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इन सुपर मूवी कॉर्नर। तो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ मूवी सीक्रेट हेडक्वार्टर। तो दोस्तों, बिना कोई देरी के चलते हैं मूवी की कहानी में। तो मूवी की शुरुआत में हम एक छोटी फैमिली को देख पाते हैं जो एक पिकनिक मनाने कहीं बाहर आए होते हैं, जिसमें जैक किनकैड, उसकी पत्नी और उसका बेटा चार्ली आया होता है। वो सभी इंजॉय कर ही रहे होते हैं कि अचानक से वो आसमान में दो जेट को देखते हैं जो आगे जाकर टकरा जाती है और उसका मलबा उनके पिकनिक स्पॉट से कुछ किलोमीटर दूर गिरता है। वहाँ किसी तरह का मदद न होने की वजह से जैक उस जेट में फंसे लोगों की मदद करने की सोचता है, तो अपने बीवी बच्चों को छोड़कर वहाँ पहुँचता है। और वह जैसे ही वहाँ पहुँचता है, वह सबसे पहले उस जेट से निकले हुए सोल्जर से टकराता है जो काफ़ी बुरी हालत में था। जैक सोल्जर से बातचीत करता है और वह सोल्जर उसे उस घटना स्थल पर ले जाता है जहाँ हम देख पाते हैं कि वह सोल्जर जिसे टकराया था वह दरअसल एक यूएफओ होता है। जैक और सोल्जर वहाँ जैसे ही पहुँचते हैं, वह यूएफओ एक्टिवेट हो जाता है और उसमें से एक एनर्जी बॉल जैसी चीज बाहर निकलती है और वह दोनों को स्कैन करती है। मगर वह जैक को जैसे ही स्कैन करती है, उससे वह सिंक्रोनाइज हो जाती है और जैक को गार्ड यानी एक सुपर हीरो के रूप में स्वीकार कर लेती है। और तुरंत ही वहाँ एक धमाका होता है जिससे वह सोल्जर का चेहरा बुरी तरह जल जाता है। फिर सीन कई साल बाद दिखाया जाता है जहाँ जैक का बेटा चार्ली अब थोड़ा बड़ा हो चुका होता है, मगर जैक अपने इस सुपर वाले काम में इतना बिजी होता है कि वह अपने बेटे को टाइम नहीं दे पाता, जिसकी वजह से उन दोनों में मनमुटाव हो जाता है। चार्ली अपने स्कूल में होता है और वहाँ वह एक नई लड़की माया मुनरो से मिलता है और उसे मन ही मन चाहने लगता है। चार्ली जब अपने स्कूल टाइम को पूरा करके वो घर वापस आता है तो उसकी माँ उसे उसके पिता जैक के पास भेजने की तैयारी करती है, क्योंकि जैक ने वादा किया था कि वह उसके बर्थडे पर उसके साथ रहेगा। पूरी तैयारी करके चार्ली अपनी माँ के साथ अपने पिता के घर जाता है, मगर वह अपने पिता से ना मिलकर सीधे घर के अंदर चला जाता है। जैक अपने बेटे को इस तरह देखकर वह उसके बर्थडे पर सेलिब्रेट करने की सोचता है और उसे मनाने के लिए तरह तरह के गिफ्ट के रिश्वत देता है और उसका काम भी बन जाता है। फिर रात में दोनों बाप बेटे बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और कई सारे गेम खेलते हैं, मगर उस बीच जैक को एक इमरजेंसी कॉल आ जाती है और वो बहाना बनाकर चार्ली के सेलिब्रेशन को छोड़कर चला जाता है, जिससे चार्ली काफी दुखी होता है और वो अपनी मॉम को रिसीव करने के लिए कहता है। दोस्तों, दरअसल चार्ली कॉल के बहाने अपनी मॉम को नहीं बल्कि अपने दोस्तों को कॉल लगाता है और सभी मिलकर एडल्ट पार्टी करने की सोचते हैं। थोड़ी ही देर में चार्ली के सभी दोस्त वहां पहुंच जाते हैं, जिसमें मुनरो, लेजी और बर्गर होते हैं। चार्ली मुनरो को देखकर काफी शौक हो जाता है और उसे बात करने की सोचता है और बाकी सभी लोग चार्ली के डैड के घर को ढूंढ रहे होते हैं। और उस दौरान चार्ली मुनरो से बातें करते समय गलती से एक न्यूटन पेंडुलम को टच कर देता है, जिसमें से इलेक्ट्रिक शॉक निकलने लगती है और अचानक से पीछे से एक सीक्रेट डोर खुलता है, जिसे देखकर सभी बच्चे दंग रह जाते हैं। फिर चारों बच्चे उस सीक्रेट डोर में जाते हैं और सीधे एक सीक्रेट लैब में पहुंच जाते हैं जो काफी बड़ा होता है। उन चारों को पहुंचते ही वहाँ सभी चीजें एक्टिवेट हो जाती है और चार्ली को पता चलता है कि उसके डैड दरअसल वही फेमस गार्ड हैं जो लोगों को बचाया करते थे। चार्ली को यह सब देखकर विश्वास नहीं हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ देखते हैं कि एंसल आर्गन, जो एक वेपन डिजाइनर होता है, वो अपनी टीम के साथ गार्ड के पावर सोर्स को ट्रैक करने की कोशिश करता है, क्योंकि वह उस सोर्स को पाकर अपने हथियार को और भी पावरफुल बनाना चाहता था और गार्ड यानी फ्रैंक को गलत साबित करना चाहता था। फिर देख पाते हैं कि चारों बच्चे उस हेडक्वार्टर में कई तरह के गैजेट को देखते हैं और उसे यूज करने की कोशिश करते हैं। सभी को अलग अलग तरह का गैजेट मिलता है और वहाँ फ्रैंक की एक सीक्रेट व्हीकल को भी वह लोग चालू कर देते हैं और वह कुछ गैजेट के साथ वहां से चले जाते हैं। फिर आगे देखते हैं कि माया और उसके दोस्त एक पोर्टल गैजेट की मदद से एग्जाम में चोरी करते हैं और उस गैजेट के इस्तेमाल करने से आर्गन की टीम को गार्ड के हेडक्वार्टर का लोकेशन मालूम पड़ने लगता है। फिर सभी बच्चे एग्जाम देकर बेसबॉल देखने जाते हैं, जिसमें चार्ली और बर्गर उस गेम में शामिल होते हैं। चार्ली अपने गैजेट की मदद से बॉल को काफी जोर से थ्रो कर रहा होता है और एक बार गैजेट का फुल पावर यूज करके वह इतने जोर से थ्रो करता है कि वह बॉल बर्गर के ग्लव्स, नेट और साथ ही साथ दीवार को भी पार कर देता है। उसके बाद सभी वहां से चार्ली के ट्रक में जाते हैं और उस ट्रक को चार्ली ड्राइव करता है, जो काफी तेज होता है और इस तेजी की वजह से उनके पीछे पुलिस पड़ जाती है, जिन्हें देखकर चारों बच्चों की फाटकर हाथ में आ जाती है और वह उस ट्रक के सभी फीचर्स को यूज करना शुरू कर देते हैं और जैसे तैसे करके वह पुलिस से जान बचाते हैं। और इस भाग दौड़ के दौरान आर्गन के लोग ट्रक को ट्रैक कर लेते हैं, जिससे गार्ड के पावर सोर्स का ब्लूप्रिंट मिल जाता है और हम देख पाते हैं कि उस सोर्स का पता लगाने वाला वही सोल्जर होता है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। बच्चे फिर से हेडक्वार्टर में पहुंचते हैं और गार्ड के गैजेट को यूज करते हैं, जहां लेजी गिरते गिरते बचती है, जिसके बाद वो वहां से एक फोन कॉल करने के लिए हेडक्वार्टर से निकल जाती है। और वहीं चार्ली मुनरो से अपनी सेटिंग करने की फिराक में होता है और उससे अपने पुराने स्कूल डे की बातें करना स्टार्ट कर देता है। बच्चे अपने अपने कामों में व्यस्त होते हैं और इस बीच आर्गन के मुख्य भाड़े के सैनिक सीएन आयन
पावर स्रोत का पता लगाते हुए अपनी टीम लेकर पहुंच जाता है और जैक के घर को अच्छी तरह से छानबीन करता है और हेडक्वार्टर का पता लगाकर हेडक्वार्टर में पहुंच जाता है। उनके पहुंचते ही चार्ली और मुनरो को पता चल जाता है कि किसी ने घुसपैठ कर डाला है और वह सोल्जर आयन और उनकी टीम को देखते हैं और उन्हें देखकर दोनों वहां से भागते हैं, मगर आयन हेडक्वार्टर के सभी गेट को लॉकडाउन कर देता है, जिससे चार्ली, बर्गर और मुनरो वहीं फंस जाते हैं और ऊपर लेजी एक सैनिक के हाथों पकड़ी जाती है और वहाँ आर्गन भी पहुंच जाता है। कुछ देर के बाद घर के मेन डोर का रिंग बजता है जहाँ लेजी का बॉयफ्रेंड आया होता है और वह भी आर्गन और उसके सैनिक के हाथ लग जाता है। आर्गन को वहाँ पता चलता है कि गार्ड वहाँ नहीं है और वह सीधे लेजी और उसके फ्रेंड को लेकर हेडक्वार्टर में पहुँचता है। चार्ली, मुनरो और बर्गर तीनों भाग रहे होते हैं और तभी चार्ली को एक ऑर्क दिखाई देता है जो गार्ड का मेन एनर्जी सोर्स होता है और चार्ली जैसे ही उसे उठाता है उसे फ्यूचर की इमेज दिखाई देती है। फिर सोल्जर आयन उन तीनों को एनर्जी सोर्स अपने हवाले करने को कहता है, मगर बच्चे ठान लेते हैं कि वह एनर्जी सोर्स उन्हें नहीं देंगे और उनसे मुकाबला करेंगे। वहीं देखते हैं कि फ्रैंक अपने गार्ड के कामों से जा रहा होता है और अपनी वाइफ को फोन लगाता है और उस वक्त उसे पता चलता है कि चार्ली अपने घर नहीं पहुंचा है और जब फ्रैंक हेडक्वार्टर के फुटेज को देखता है तो वह समझ जाता है कि हेडक्वार्टर में गड़बड़ है और वह फौरन यू टर्न मारकर हेडक्वार्टर की ओर निकल पड़ता है। फिर देख पाते हैं कि बर्गर जाने अनजाने में आर्गन को पकड़ लेता है और उसे पकड़कर चार्ली और मुनरो के सामने लाता है और वह तीनों मिलकर उसे टॉर्चर करते हैं और उस एनर्जी सोर्स के बारे में पूछते हैं। आर्गन उस एनर्जी सोर्स के बारे में झूठ बोलते हुए कहता है कि वह एनर्जी सोर्स को चार्ली के डैड से काफी अच्छी तरह से उपयोग करेगा और लोगों की तरक्की में लगाएगा। आर्गन बच्चों को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, मगर बच्चे नहीं मानते और वह तीनों उनके बदले अपने दोस्त को छुड़वाने की सोचते हैं और वह कैप्टन आयन से एग्रीमेंट करते हैं। फिर एग्रीमेंट के शर्तों के अनुसार बच्चे आर्गन को लेकर सोल्जर आयन के पास पहुंचते हैं और अपने दोस्तों की फेरबदल करते हैं। फेरबदल हो जाने के बाद आर्गन चार्ली को बातों से झांसा देकर वह एनर्जी सोर्स ले लेता है और ठीक उसके बाद आर्गन का गलत मंसूबा सबके सामने आ जाता है, मगर चार्ली भी पहले से प्लान बनाकर आया था और वो आर्गन को नकली एनर्जी सोर्स दे देता है और बड़ी चालाकी से सभी बच्चे वहां से भाग जाते हैं। जिसके बाद एनर्जी सोर्स को पाने के लिए बच्चों और आर्गन के लोगों के बीच चूहा बिल्ली और भागदौड़ वाली खेल शुरू हो जाती है, जहां बच्चे गार्ड का गैजेट यूज करते हुए एनर्जी सोर्स और एक दूसरे को बचाते हैं, लेकिन आखिरकार वह सभी बच्चे पकड़े जाते हैं। लेकिन एक और प्रयास के बाद बच्चे उस एनर्जी सोर्स को पोर्टल गैजेट की मदद से टेलीपोर्ट कर देते हैं और उस पोर्टल गैजेट को डिस्ट्रॉय कर डालते हैं और तभी वहां फ्रैंक भी आ जाता है जो अपने नॉर्मल फॉर्म में होता है, यानी ह्यूमन फॉर्म में। फ्रैंक किसी तरह आर्गन और उसके आदमियों से बातें करता है और बताता है कि वह गार्ड के लिए काम करता है। आर्गन और उसके आदमी फ्रैंक से डर रहे होते हैं और उसके कमर में बंधे हुए एक बॉक्स के बारे में पूछते हैं और जैसे ही फ्रैंक उस बॉक्स को खोलता है और उसमें अपना हाथ डालता है कि वह गार्ड के फॉर्म में आ जाता है और वह आर्गन और उसके आदमी पर हमला कर देता है और सभी बच्चों को बचाकर वहां से निकालता है। मगर फ्रैंक का वह बॉक्स पूरी तरह चार्ज नहीं होने की वजह से फ्रैंक खुद को पूरी तरह से गार्ड के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाता और उसे पूरी तरह से गार्ड के फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए उस एनर्जी सोर्स की जरूरत होती है और वह एनर्जी सोर्स बर्गर के स्कूल के एक लॉकर में होती है। वहीं आर्गन को किसी तरह पता चल जाता है कि गार्ड का फॉर्म लेने के लिए उसे एक बॉक्स की जरूरत पड़ती है जो ठीक उसके सामने रखा होता है और वह फौरन गार्ड फॉर्म में तैयार होकर फ्रैंक और बाकी बच्चों के सामने आ जाता है और फ्रैंक को घायल कर देता है और बच्चों से पता लगा लेता है कि पावर सोर्स बर्गर के स्कूल के लॉकर में है। फिर आर्गन बर्गर को लेकर स्कूल जाता है और हेडक्वार्टर में चारों तरफ बम फिट कर और सिस्टम का पूरा कोड बदलकर सभी को हेडक्वार्टर में ही छोड़ देता है। सभी लोग वहां से निकलने की सोचते हैं, जहां लेजी और उसका बॉयफ्रेंड कोड को क्रैक करने के काम में लग जाते हैं। वहीं कैप्टन आयन को पता चल जाता है कि उसे किसका साथ देना चाहिए और वह फ्रैंक की मदद करता है। मुनरो और चार्ली प्रिंटिंग एरिया में फंस जाते हैं। वहीं लेजी कोड को क्रैक करने के लिए गैजेट की मदद लेती है और पूरी रफ्तार से काम कर रही होती है और तभी बॉम्ब का टाइमिंग भी खत्म होने वाला होता है कि लेजी कोड को क्रैक कर देती है और सभी जेट गैजेट की मदद से वहां से निकलते हैं और उसके बाद सभी फ्रैंक के ट्रैक में जाते हैं और उस दौरान चार्ली और फ्रैंक एक दूसरे से बीते बातें करते हैं जो मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि वो काफी बोरिंग है। वहीं दूसरी तरफ आर्गन बर्गर को लेकर उसके स्कूल पहुंचता है और उसके लॉकर के पास पहुंचकर उस एनर्जी बॉल को ढूंढता है, मगर वो एनर्जी बॉल वहां नहीं होती, वो पहले से ही गायब होती है, जिससे वहां का एक स्वीपर उस एनर्जी बॉल को प्रिंसिपल को दे देता है। प्रिंसिपल जब बर्गर और आर्गन को देखती है तो वह आर्गन को देखकर उसके मंसूबे समझ जाती है और वह उस एनर्जी सोर्स को बर्गर को दे देती है और उसे भागने को कहती है। बर्गर भागकर स्कूल में चल रहे डांस पार्टी में जाता है और वहां जाकर एक टेबल के अंदर छुप जाता है। वहीं पीछे से फ्रैंक और सभी बच्चे भी स्कूल पहुंच जाते हैं, मगर उस एनर्जी सोर्स को लेने के लिए सिर्फ फ्रैंक ही स्कूल के अंदर जाता है। इधर छुपा हुआ बर्गर आर्गन के हाथ लग जाता है और उससे एनर्जी सोर्स लेने वाला होता है कि वह फ्रैंक पहुंचकर आर्गन को एक बॉल किक करता है और थोड़ी ही देर में उन दोनों में झड़प हो जाती है, जिसमें फ्रैंक की अच्छी खासी धुलाई हो जाती है
जिसके बाद आर्गन फ्रैंक को मारने वाला होता है कि इंतजार कर रहे चार्ली को रहा नहीं जाता और वह अपने ट्रक को दौड़ाकर सीधे स्कूल बिल्डिंग के अंदर दाखिल होता है, जिसमें आर्गन का ध्यान भटक जाता है और मौके का फायदा उठाकर बर्गर उस एनर्जी सोर्स को फ्रैंक की ओर फेंक देता है और वह एनर्जी सोर्स फ्रैंक के हाथ में आते ही वह अपना गार्ड का ट्रांसफॉर्मेशन पूरा कर लेता है और आर्गन की धुलाई करने में जुट जाता है। फ्रैंक आर्गन की धुलाई करके उसे थका देता है, जिसके बाद आर्गन थोड़ा टाइम ब्रेक मांगता है और बड़े चालाकी से फ्रैंक पर हमला कर देता है, मगर फ्रैंक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वह फिर से आर्गन की धुलाई कर देता है, मगर आर्गन किसी तरह फ्रैंक को धूल झोंकने में कामयाब हो जाता है और वहां से भाग जाता है। फिर जब फ्रैंक अपने बच्चों के पास आता है तो वहां आर्गन पहुंचकर चार्ली को पकड़ लेता है और फ्रैंक से एनर्जी सोर्स की मांग करता है, मगर फ्रैंक और चार्ली मिलकर उसे धोखा देते हैं और एक पोर्टल ग्रेनेड के थ्रू आर्गन को उस पोर्टल में भेज देते हैं, जिसके बाद आर्गन की कहानी खत्म हो जाती है। फिर सभी एकजुट होते हैं और चार्ली मुनरो को डांस करने के लिए प्रपोज करता है और उस दौरान उसे किस भी करता है, जिसके बाद हम देख पाते हैं कि अगले सुबह चार्ली और फ्रैंक पहले की तरह पिकनिक पर जाते हैं, मगर एक बार फिर से फ्रैंक को रेस्क्यू करने का ऑपरेशन मिलता है, मगर इस बार ऑपरेशन में फ्रैंक के साथ चार्ली भी होता है और वह दोनों उस रेस्क्यू के लिए निकल पड़ते हैं और इस सीन के बाद इस मूवी की यही एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों यह थी मूवी सीक्रेट हेडक्वार्टर की रिव्यू, और अगर आपको यह रिव्यू अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी।